बोलिए शक्ति स्वरूप देवी मां की। प्रभु श्री राम की जय। ये लीजिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। हाँ, मैं सब लीजिए। थैंक यू। अरे आप लीजिए ना बाबूजी। मैं ले रहा हूं। क्या बात है अंजलि बेटा, आज हमें खास आमंत्रण देके ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीने बुलाया। वो तारक के बॉस ने जापान की स्पेशल स्ट्रॉबेरीज भिजवाए थे। जापान की स्ट्रॉबेरी? दरअसल बॉस के रिश्तेदार जापान में रहते हैं, तो उन्होंने बॉस के घर पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज भिजवा दी, तो बॉस ने थोड़ी स्ट्रॉबेरी हमारे यहाँ पे भिजवा दी। नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन जापान में स्ट्रॉबेरी होती है? बिल्कुल होती है, वर्ल्ड बेस्ट होती है। जो बोलो, मुझे तो लगा जापान में खाली बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही मिलती होगी। वो तो मिलते ही है, लेकिन स्ट्रॉबेरीज भी बेस्ट मिलती है। वाह वाह वाह, फिर तो ये मिल्क शेक पीना ही पड़ेगा। पीना ही पड़ेगा मतलब? नहीं, मतलब जापान की स्ट्रॉबेरी से बना है तो मजा आएगा बापूजी पीने का, ऐसा। कैसा लगा? कुछ तो अलग है, नहीं बापूजी? लेकिन बहुत अच्छा है अंजलि बेटा। अरे गाढ़ा कितना है? वो तो दूध की वजह से, बाकी स्ट्रॉबेरी का जो टेस्ट है वो एकदम अलग है, बहुत अच्छा है। अरे पता ही नहीं चलता। क्या कि इसमें स्ट्रॉबेरी है कि नहीं? हाँ, नहीं मतलब वो क्या दूध में इतने वो एकदम घुल मिल गई है ना, कैसे घुटना पड़ता है तो एकदम सीधा पेट में वो चला जाता है घुटना। एकदम शुद्धली है, एकदम स्मूथली। हाँ। थैंक यू अंजलि बेटा, मजा आ गया, थैंक यू। चाचा जी थैंक यू किस बात का? थैंक यू तो तारक के बॉस को कहना चाहिए कि उन्होंने जापान के स्पेशल स्ट्रॉबेरीज भिजवाए। हाँ, मैं तो मेरी ओर से उनको थैंक यू बोलना। नहीं चाचा जी, आपकी तरफ से उन्हें थैंक यू नहीं बोल सकता। क्यों? चाचा जी भूल गए, आप उनसे बड़े गुरुजी बन के मिले थे। गुरुजी। हाँ, खुश रहो खुश रहो। ये है बड़े गुरुजी। ये इंसान का चेहरा देखकर इंसान का अगला पिछला दाया बाया भूत वर्तमान और भविष्य भी बता देते हैं, और एकदम टाइम पर मुझे उनसे बचाया था। अरे हाँ, और अच्छी बात तो ये है कि उन्हें आज तक ये नहीं पता कि आप बड़े गुरुजी नहीं हमारे चाचा जी हैं। बापूजी। अरे अच्छा हुआ वो दिन जब आपके बॉस गणपति पापा के दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने चाचा जी को नहीं देखा। वो भीड़ भाड़ की वजह से नहीं दिखे। हाँ लेकिन अच्छा ही हुआ भाई कि उन्होंने मुझे नहीं देखा। अगर वो मुझे देख लेते तो मैं उनको क्या बोलता? तो आप उनसे फिर से बड़े गुरुजी बन के मिल लेते। हाँ, मैं क्या फिर से झूठ बोलता? देख भाई मैं एक बार झूठ बोल के मैंने तेरा साथ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार झूठ बोलने के लिए मैं तैयार रहूंगा। अब दोबारा कभी भी बड़े गुरुजी बनने के लिए मुझे मत बोलना, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ चाचा जी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन मान लो कभी ऐसी नौबत आ गई तो? नहीं, भगवान करे ना आए बाबूजी, लेकिन मान लो कभी ऐसी नौबत आ गई तो भी मैं नहीं बोलूंगा। चाचा जी शांत हो जाइए, अगर ऐसी नौबत आ भी गई ना तो मैं संभालूं। संभाल लेंगे बाबूजी। हाँ सुना हाँ भाई मैंने। चाचा जी आप मिल्क शेक पीजिए ना। हाँ, जापानी मिल्क शेक। वाह, चलो अब हम लोग चलते हैं। हाँ चले मेहता साहब, कल सुबह मिलते हैं। अरे जेठालाल, कल सुबह नहीं मिल पाऊंगा, कल सुबह मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। जल्दी क्यों जाना है आपको? पूरे महीने की रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर रिपोर्ट लेट सबमिट की ना तो बॉस सैलरी भी लेट देता है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। वाह सर, बहुत बढ़िया लाइन है।
अरे तुमको मैं गाने की लाइन नहीं लिखवा रहा हूँ। इस पॉइंट को ईमेल में ऐड करो, इसको फॉरवर्ड करो आगे। मैं कम इन सर? अरे मैं तो आओ भाई, अंदर आओ आओ आओ। सर मैं जाऊं? नहीं तुम बैठो भाई, तुमसे अभी अगले हफ्ते का शेड्यूल पूरा डिस्कस करना है। बैठो 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 बैठो। तो मैं जाऊं सर? अगर तुमको भेजना होता तो आओ आओ, मैं ते आओ क्यों बोलता? सॉरी, बोलिए बोलिए। वो उस दिन तुम्हारे आया था ना मैं, तो काम के चक्कर में गणेश चतुर्थी के बारे में एक बात बोलनी भूल गया। हे भगवान, कहीं ये चाचा जी वाली बात तो नहीं करेंगे? कहीं बॉस ने उन्हें सोसाइटी में देख तो नहीं लिया? लगता है मेरी नौकरी गई। क्या हुआ मैते? सुन्न क्यों हो गया भाई? नहीं सर, सुन नहीं हुआ, सुन रहा हूं। वैसे मैते एक बात तो है भाई, गणेश उत्सव में तुम्हारी सोसाइटी में आके बहुत मजा आया था मुझे। अच्छा? तुम लोग बहुत अच्छे से मनाते हो, कितनी सेवा करते हो बप्पा की, बाप रे कितनी सेवा करते हो। बच गया, बॉस ने चाचा जी को नहीं देखा था। अरे क्या सोच रहा है मैते? हाँ सर, हम लोग हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं गोकुल धाम में। वाह वाह, मनाना ही चाहिए। वाह वाह। हाँ, अभी आपने नवरात्रि भी मिस कर दी। तो मुझे क्यों नहीं बताया यार? मुझे बताना मांगता था ना, मैं भी आता। आई लव डांडिया। सर मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े डांडिया प्लेयर हैं, वरना मैं आपको जरूर बुलाता। नहीं प्लेयर वेयर नहीं हूँ भाई, खाली देखने का शौक है। वो डांडिया खेलता हूँ ना, तो डंडा कभी यहाँ लगता है कभी यहाँ लगता है। कुछ कुछ लोगों को डांडिया खेलना नहीं आता। नहीं मेरा मतलब है कि मेरा डंडा कभी इसको लगता है कभी उसको वहां लगता है, इसलिए। लेकिन अभी अगली बार कोई भी त्योहार मनाओ ना तुम सोसाइटी में, तो मुझे जरूर बुलाना है। पक्का सर, पक्का। अच्छा, ये त्योहार से याद आया कि बड़े गुरुजी तो तुम्हारी सोसाइटी में आते होंगे ना त्योहारों पे? आते। गणेश उत्सव वाले दिन वो आए थे क्या तुम्हारी सोसाइटी में? अरे ये फिर से बड़े गुरुजी के टॉपिक पे आ गए। समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने चाचा जी को उस दिन देखा था या नहीं। मेहता सर, बॉस आपसे कुछ पूछ रहे हैं। बड़े गुरुजी आपके सोसाइटी में आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं सर, वो आज तक कभी सोसाइटी में आए नहीं। पक्का? पक्का? अच्छा ठीक है, आइंदा कभी आने वाले होंगे तो मुझे बता देना, मैं आऊंगा उनके दर्शन करने के लिए। बच गया, अब भी कंफर्म हुआ कि बॉस ने चाचा जी को नहीं देखा था। वैसे कहाँ हैं बड़े गुरुजी आजकल? यार ये करके कहाँ खो जाते हो तुम बार बार? मैं सर कहाँ गुम हूँ? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। तो दिख रहा है तुम सामने खड़े हो। मैं पूछ रहा हूँ बड़े गुरुजी कहाँ हैं? मुझे उनका आशीर्वाद लेना है। जरा पता तो करो मुंबई में कहाँ पर है वो? वो मुंबई में नहीं है सर। तो फिर कहाँ है? हरिद्वार गए। हरिद्वार में क्या कर रहे हैं? हरिद्वार में नदी के तट पर शीला पर बैठे। शीला? ये शीला कौन है? शीला मतलब पत्थर होता है। पत्थर पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। मैते, पर तुझे इतना डिटेल कैसे पता कि हरिद्वार में भी हैं, नदी किनारे भी बैठे हैं, शीला पे भी बैठे हैं? इतना डिटेल कैसे मालूम है तेरे को भाई? कुछ दिन पहले उनका फोन आया था, उन्होंने बताया सर। क्या फोन पे बात हुई? जी सर। तो उनका नंबर तो मुझे, मैं उनसे बात करूंगा। उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? नंबर क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास फोन नहीं है ना। अरे पर अभी तो बोला है ना कि फोन पे बात हुई है। हाँ मतलब उन्होंने किसी और के नंबर से फोन किया था। तो आप एक काम कीजिए, मुझे उनका नंबर दे दीजिए। वो तो गुरुजी के साथ ही होंगे ना, मैं उनका नंबर बार बार ट्राई करती रहूंगी। उनका नंबर भी नहीं दे सकता। क्या है ना कि गुरुजी को जब भी किसी से बात करने का मन करता है तो वो किसी भी राह चलते से फोन मांग लेते हैं और बात कर लेते हैं। और कोई भी उनको फोन दे देता है। बहुत दिव्य पुरुष हैं, कोई उन्हें मना नहीं कर सकता। पूछो। हाँ भाई, वो तो बहुत बड़े दिव्या पुरुष है, कोई मना नहीं करता। मुझसे भी मांगेगा ना फोन, मैं तो फोन दे ही दूंगा। रखो फोन, रखो अपने पास, लेके जाओ। तो उनको सबके नंबर याद रहते हैं? सोचो कितने दिव्य हैं। अच्छा मैते, अगली बार उनका फोन आए ना तो उनको बोलना कि मैंने याद किया है, मुझे उनको मिलना है। जी जी सर, बोल दूंगा। और कुछ? नहीं नहीं कुछ नहीं। मैं जाऊं सर? गो गो।
इस बार तो गलती हो गई, लेकिन अगली बार सोच समझकर बॉस को सोसाइटी में बुलाऊंगा और उनके आने से पहले चाचा जी को छुपा दूंगा और अंजलि को भी बोल दूंगा कि वो ये बात याद रखे। क्या हुआ मैते? वो भी तो में अटका है। सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ हाँ तारक, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे याद रहेगा और मैं आपको भी याद दिलाती रहूंगी। सो स्वीट। मैं तो चाहता हूँ मेरा बॉस सदा के लिए बड़े गुरुजी को भूल जाए, ताकि टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए यार। एक मिनट, मतलब जब भी आपके बॉस हमारे सोसाइटी में आएंगे, हमें चाचा जी को उनसे छुपने के लिए कहना होगा? हाँ। और वो मान जाएंगे? चाचा जी ने बड़े गुरुजी बनने के लिए मना किया है, बॉस से छुपने के लिए मना नहीं किया है। और वैसे भी चाचा जी का बॉस से क्या काम? हाँ है ना? वो भी है। चलो मैं चलता हूँ। तारक सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम साथ बैठकर रोमांटिक गाने सुने। अंजलि, अभी मुझे सोडा शॉप पे जाके दोस्तों से मिलना है। बस हमेशा दोस्त, शादी भी उन्हीं से कर लेते। समझने की कोशिश करो, मुझे उनको भी जाके बताना पड़ेगा ना कि चाचा जी को बॉस से छुपा के रखना है। तो कल बता देना। नहीं, अगर भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अंजलि, अभी बताना पड़ेगा। ठीक है, आप जाइए अपनी सोडा शॉप। अब्दुल, क्या बनाया है? नींबू सोडा बनाया है। हैं? हाँ, तुमने पिया, तुमको मालूम नहीं पड़ा? तेरा मालूम पड़ा तभी तो बोला कि क्या बनाया है। जब मालूम पड़ गया तो फिर पूछ क्यों रहा है क्या बनाया है? अरे पूछ नहीं रहा था यार भाई, मैं तारीफ कर रहा था कि वाह अब्दुल, क्या सोडा बनाया है। झूठ 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 मत बोलो जेठालाल, तुमने वहां तो बोला ही नहीं था। अरे कभी तो अपना गलती मानो। अभी आप अपनी गलती मानो। मैंने क्या गलती किया? नहीं माना, मैंने वहां नहीं बोला था, लेकिन मेरा भाव वाह वाला ही था। भाव? इसमें भाव किधर लिखा है? नहीं, मेरी गलती है कि मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। हाँ, अरे मैं वही बोल रहा था कि अपना गलती मानो और बात खत्म करो। जेठा भाई, आप दोनों की बात सुनकर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा हाथ का बनाया हुआ सोडा आपको पसंद आया या नहीं आया। अरे पसंद आया अब्दुल, इसलिए तो मैंने तारीफ की कि वाह अब्दुल, क्या सोडा बनाया दोस्त। वाह, थैंक यू थैंक यू। अभी वाह बोला तुम, अभी बोला। अरे बस ना आता। अरे आर्ग्युमेंटला सोडा आणि प्या सोडा। अरे चलने देना भाई, मजा आ रहा था, फ्री का एंटरटेनमेंट। अरे भाई अयर भाई, सबको मजा आ रहा है, आइए थोड़ा कुछ डांस वांस करके दिखाइए। अरे मैं क्यों डांस करूं, तुम करो। आपको अकेले करने में शर्म आ रही है तो दोनों साथ में करके दिखाइए। हाँ मैं तैयार हूँ, आइए आप पहले शुरू कीजिए, बाद में आपको ज्वाइन करता हूँ मैं। पौधम रुम अगदमा अगद। छड्डो ना ईयर प्रा। ओ यार, ओ देखो मेहता साहब आ गए। आओ जाओ मेहता साहब, इधर बैठो। बना बना अब्दुल, मेहता सबके लिए सोडा बना। अभी बनाया। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आइंदा से मेरे बॉस हमारी सोसाइटी में आए तो हमें चाचा जी को उनसे छुपाना है। चाचा जी ने ऐसा क्या किया है जो उन्हें छुपाना है? चाचा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। तो फिर उन्हें क्यों छुपाना है? क्योंकि मेरे बॉस के लिए हमारे चाचा जी नहीं, बड़े गुरुजी हैं। बड़े गुरुजी? हाँ, याद करो जब मुझे पीली शर्ट पहन के ऑफिस जाना था। मेहता साहब, जेठालाल, आपका शर्ट तो पूरा गंदा हो गया है। अब ये पीली शर्ट पहनकर मैं ऑफिस नहीं जा सकता। ऐसे पीले रंग की शर्ट पहन के कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना तो दुनिया में सब लोग पीले रंग की शर्ट पहन के मीटिंग करते हैं। सही बात है, ये बात मेरे बॉस को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा। गुड मॉर्निंग बॉस। हरी शर्ट, पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी? चमत्कार से। किसने किया चमत्कार? बड़े गुरुजी ने किया चमत्कार। कौन है ये बड़े गुरुजी? गुरुजी, हाँ, खुश रहो खुश रहो। ये है बड़े गुरुजी।
ये इंसान का चेहरा देखकर इंसान का अगला, पिछला, दाया, बाया, भूत, वर्तमान और भविष्य भी बता देते हैं। हाँ सब। अरे हाँ, याद आया, मीटिंग के अगले दिन ही बॉस आपसे मिलने आपके घर पे आए थे ना। और जाते समय उन्होंने चाचा जी को देख लिया था। हाँ, और हमारी पोल खुलते खुलते रह गई और हम बच गए। अरे 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 देख के खेलो भाई। अरे गुरुजी! अरे गुरुजी! नहीं बॉस, वो बड़े गुरुजी कैसे हो सकते हैं? वो तो हरिद्वार गए हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं जाके देखता हूँ। अरे ये तो बड़े गुरुजी नहीं है। और इस बार के गणेश उत्सव में तो गणपति बापा ने मुझे बचा लिया, तो मेरे लिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया होता। मेहता साहब, वो अगर देख भी लेते तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होती। क्यों? अरे भाई, जब हम सब भूल गए हैं तो आई एम श्योर कि वो भी बड़े गुरुजी को भूल गए होंगे। अरे नहीं भाई, मेरे बॉस 2 सर वाले हैं, कुछ नहीं भूलते। आज सुबह ही उन्होंने बड़े गुरुजी का जिक्र किया था। आज सुबह? हाँ, वो बड़े गुरुजी से मिलना चाहते थे। अरे बाप रे। ओ तेरी, ओ वेख्या यारो, ओ पै गया स्यापा। और बाद विच यार, ओ फिर आपने क्या बोला? तो मैंने बहाना बना दिया कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में, और टाल दी उनकी फरमाइश। मेहता साहब, आप चिंता मत करो, हम सब अभी ये बड़े गुरुजी वाली बात याद रखेंगे। सही बात है। और मेहता साहब, नेक्स्ट टाइम आपके बॉस जब भी आए ना, तो आप चाचा जी को मेरे पीछे छुपा देना। अब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके बॉस और चाचा जी उनको आमने सामने नहीं आने देंगे। मेहता साहब, खिंचो बटन सब। चलो भाई, जल्दी जल्दी सोडा पी के घर जाते हैं, कल सुबह काम पे जाना है। क्या सोच रहे हैं आप? कविता के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सी कविता? आपके ऑफिस की एचआर डिपार्टमेंट वाली कविता? उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? एचआर डिपार्टमेंट वाली कविता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। कविता मतलब पोयम के बारे में सोच रहा हूँ। ओह अच्छा, क्यों? आज आपको ऑफिस नहीं जाना? टाइम देखा आपने? क्यों? क्या टाइम हुआ? अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है। यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता था आप कविता सोचने बैठ जाएंगे। बेवजह बॉस की सुननी पड़ेगी मुझे। क्या कविता? खरी खोटी। नौकरी पेशा आदमी हूँ, लेकिन दिल से तो कवि हूँ ना। क्या करूँ, एक साथ इतने सारे काम करने पड़ते हैं। मैं चलता हूँ। तारक जी, क्या कर रही हो? रुकिए ना, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अभी कोई जरूरी बात नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। कविता सोचने का टाइम है आपके पास, लेकिन मेरी बात सुनने का टाइम नहीं है। बोल, क्या बोलना चाहती हो? जैसे आप अपनी कविता के बारे में इतने प्यार से सोचते हैं, वैसे कभी मेरे बारे में भी सोचिए ना। क्या सोचूं? मतलब हमारे साथ घूमने के बारे में। तारक, मुझे कहीं घुमाने लेकर चलिए ना। हाँ, तो संडे आ रहा है, संडे को चलते हैं। संडे ना मेरी सौतन की तरह है, पूरा दिन आप बस सोते ही रहते हैं। मेरी बात सुनिए ना, अगर आप अपने ऑफिस से पूरे दिन की छुट्टी नहीं ले सकते, मुझे पता है, पर आधे दिन की छुट्टी तो ले सकते हैं ना। तारक, सोचिए ना, हम मस्त सनसेट देखेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, मूवी देखेंगे, एक अच्छी सी रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हेलो, देखा, छुट्टी की बात कही और बज गई खतरे की घंटी। अगर बॉस को पता चल गया ना कि मैं घर पे हूं, तो बॉस पता है क्या बोलेगा? मैं तू घर पर ही रहना, ऑफिस क्यों आता है? अब इन्हें बोलना पड़ेगा कि मैं ऑफिस के लिए निकल चुका हूं। हाँ सर, बोलिए। मेरे शेर, मेरे चीते, कहाँ पड़े तू? मैं सर रास्ते में हूँ। रास्ते में क्या कर रहा है? कोई सब्जी वाले की, फ्रूट वाले की तूने रेडी तो नहीं डाल ली ना? क्या कोई नया धंधा शुरू किया है तूने? सर, ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ ना, वैसे मैं रास्ते में हूँ। पक्का ना रास्ते में ही है? घर बैठा बैठा झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं सर। अच्छा सुन, जैसे ही ऑफिस में आएगा ना, सीधा मेरे कैबिन में आना। क्यों?
मैं ते बॉस की बात बिना क्या और क्यों के सुन लिया कर। ठीक है बॉस, मैं थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। और सुनो, आज अगर तू टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो आज का सैलरी कट कर लूंगा। नहीं, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ सर, पहुंच ही रहा हूँ। ओके अंजलि मैं चलता हूँ वरना सैलरी कट जाएगी। लेकिन हमारे घूमने का प्लान। अरे प्लान बना लेंगे ना बाद में, मैं चलता हूँ, लेट हो गया भाई। घूमना तो बंद ही है, लगता है अब घूमने की बातें भी बंद हो जाएगी। सच में दोस्तों, एक नौकरी पेशा आदमी की हालत ढोल जैसी होती है, उसके नसीब में बजना ही लिखा होता है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था कि बॉस ने अचानक से ढोल बजा दिया, ऊपर से जल्दी पहुंचने का टेंशन भी दे दिया। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा ना तो मेरी पगार कट जाएगी। लेकिन गलती बॉस की नहीं है, कर्मचारी अगर लेट ऑफिस पहुंचेंगे तो ऑफिस का काम कैसे खत्म होगा। बेचारे बॉस के सर के ऊपर भी टेंशन का ताज लगा रहता है। लेकिन बॉस को अचानक क्या हुआ, मुझसे क्या बात करना चाहते हैं पता नहीं। अब कौन सी नई टेंशन मेरे गले पड़ने वाली है। लेकिन आप टेंशन ना लें, आपका तो सिर्फ मनोरंजन ही होगा। अब दोस्तों एक विशेष बात, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम की प्री रजिस्ट्रेशन 5 लाख के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। और इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हुआ है। दोस्तों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम मस्ती से भरपूर गेम है, जिसमें आप जेठालाल बनकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप को चलाने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। साथ ही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार की मजेदार चुनौतियों का सामना करने का अनुभव भी उठा सकते हैं। ये गेम हम इस दिवाली पे लॉन्च कर रहे हैं, और अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया तो तुरंत प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाइए और प्री रजिस्टर कर लें। ये गेम खेलने में आपको बहुत मजा आएगा, और साथ में सोमवार का एपिसोड देखने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि सोमवार को बॉस मुझे एक नई टेंशन देने वाले हैं। और वैसे भी संडे की छुट्टी के बाद सोमवार को ऑफिस जाना मतलब जंग पर जाने जैसा होता है। तो सोमवार को कौन सा नया हंगामा होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तूने कल बोला था कि आजकल बड़े गुरुजी जो है वो हरिद्वार में हैं। तू मुझे बता दे कि बड़े गुरुजी हरिद्वार में कौन सी शिला पे बैठे हैं, मतलब उनका पूरा एड्रेस मुझे दे दे। आप तो दिल्ली जा रहे हैं ना सर, कहाँ हरिद्वार? अरे भाई दिल्ली से हरिद्वार 4 घंटे की ड्राइव है, मीटिंग से पहले उनको मिल लूंगा। सर आप हरिद्वार जाओगे तो भी उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि आज वो मुंबई आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि बड़े गुरुजी मुंबई आ रहे हैं। मैं उनको मुंबई में ही मिल लूंगा और उनका आशीर्वाद ले लूंगा।